नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे दशहरा के पावन पर्व की, जो सत्य और धर्म की बुराई पर विजय का प्रतीक है। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान राम और मां दुर्गा की इस प्रेरणादायक कहानी को। दशहरा क्यों मनाया जाता है? दशहरा की पूरी कथा। नमस्कार। आपका प्रश्न, दशहरा क्यों मनाया जाता है? आज 1 अक्टूबर 2025 है और ये ठीक विजयादशमी दशहरा का दिन है। हिंदू धर्म में दशहरा एक प्रमुख त्योहार है जो अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। मैं आपको दशहरा की पूरी पृष्ठभूमि, रामायण से जुड़ी कथा, महत्व और मनाने के तरीकों की विस्तृत कहानी सुनाता हूं। दशहरा का परिचय और महत्व। दशहरा, जिसे विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है, भारत में हिंदू धर्म का एक प्रमुख और व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्योहार है। ये आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है, जो आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर में पड़ता है। 2025 में दशहरा 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा, क्योंकि आज 1 अक्टूबर 2025 नवरात्रि का अंतिम दिन है। यह त्योहार न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। दशहरा का अर्थ है 10 अहंकारों का नाश। ये उन 10 मानवीय विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या और भय का प्रतीकात्मक अंत है, जो मानव को अधर्म की ओर ले जाते हैं। यह त्योहार अच्छाई की बुराई पर जीत, सत्य की असत्य पर विजय और धर्म की अधर्म पर प्रबलता का उत्सव है। इस लेख में हम दशहरा के परिचय, इसके ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व, सांस्कृतिक विविधताओं, सामाजिक संदेशों और आधुनिक संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता को विस्तार से समझेंगे। दशहरा का परिचय। दशहरा शब्द संस्कृत के 10 या 10 और हर या नाश से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है 10 बुराइयों का अंत। यह त्योहार नवरात्रि के 9 दिनों के उपवास, पूजा पाठ और उत्सव के बाद 10वें दिन मनाया जाता है। नवरात्रि में मां दुर्गा की 9 रूपों की पूजा की जाती है और दशहरा वह दिन है जब उनकी शक्ति और भगवान राम की विजय का उत्सव मनाया जाता है। यह त्योहार भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग रूपों में मनाया जाता है, लेकिन इसका मूल संदेश एक ही है, सत्य और धर्म की जीत। धार्मिक पृष्ठभूमि। दशहरा की 2 प्रमुख पौराणिक कथाएं हैं जो इसे धार्मिक महत्व प्रदान करती हैं। रामायण और रावण वध। दशहरा का सबसे प्रसिद्ध संबंध महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण से है। इस महाकाव्य के अनुसार भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम ने लंका के राक्षस राजा रावण का वध किया था। रावण ने राम की पत्नी सीता का अपहरण किया था और राम ने अपनी वानर सेना और भक्त हनुमान के साथ मिलकर रावण को परास्त किया। यह युद्ध दशमी तिथि को समाप्त हुआ, जब राम ने रावण के 10 सिरों यानी 10 विकारों का नाश किया। इस जीत का उत्सव दशहरा के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक पृष्ठभूमि। दशहरा की 2 प्रमुख पौराणिक कथाएं हैं जो इसे धार्मिक महत्व प्रदान करती हैं। रामायण और रावण वध। दशहरा का सबसे प्रसिद्ध संबंध महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण से है। इस महाकाव्य के अनुसार भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम ने लंका के राक्षस राजा रावण का वध किया था। रावण ने राम की पत्नी सीता का अपहरण किया था और राम ने अपनी वानर सेना और भक्त हनुमान के साथ मिलकर रावण को परास्त किया। यह युद्ध दशमी तिथि को समाप्त हुआ, जब राम ने रावण के 10 सिरों यानी 10 विकारों का नाश किया। इस जीत का उत्सव दशहरा के रूप में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा और महिषासुर वध। दूसरी कथा देवी भागवत पुराण से जुड़ी है। इसमें मां दुर्गा ने 9 दिनों तक राक्षस महिषासुर से युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया। यह विजय भी दशहरा के उत्सव का आधार है, विशेषकर पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम में, जहां दशहरा दुर्गा पूजा के समापन के रूप में मनाया जाता है। इन दोनों कथाओं में एक समानता है, दोनों ही अच्छाई की बुराई पर जीत को दर्शाती हैं। राम और दुर्गा दोनों ही धर्म और सत्य के प्रतीक हैं, जबकि रावण और महिषासुर अहंकार, अधर्म और अन्याय के प्रतीक हैं। दशहरा का ऐतिहासिक महत्व। दशहरा केवल पौराणिक कथा तक सीमित नहीं है, इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। प्राचीन भारत में राजा और योद्धा इस दिन को अपनी शक्ति और युद्ध कौशल का प्रदर्शन करने के लिए चुनते थे। ये वो समय था जब राजा अपनी सेनाओं को संगठित करते थे और युद्ध के लिए तैयार होते थे, क्योंकि मॉनसून के बाद का समय युद्ध के लिए उपयुक्त माना जाता था।
इसीलिए दशहरा को विजयादशमी कहा जाता है, जो विजय के लिए शुभ दिन माना जाता है। महाभारत में भी दशहरा का उल्लेख मिलता है। पांडवों ने अपने अज्ञातवास के बाद दशहरा के दिन अपने हथियारों को शमी वृक्ष से निकाला और युद्ध की शुरुआत की। शमी वृक्ष की पूजा आज भी दशहरा के दिन की जाती है, विशेष रूप से महाराष्ट्र और कर्नाटक में। दशहरा का सांस्कृतिक महत्व। दशहरा भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इसे अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है, जो इसकी समृद्ध परंपराओं को उजागर करता है। उत्तर भारत, रामलीला और रावण दहन। उत्तर भारत, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और मध्य प्रदेश में दशहरा रामायण की कथा से जुड़ा है। यहाँ नवरात्रि के दौरान रामलीला का आयोजन होता है, जिसमें राम, सीता, लक्ष्मण और रावण की कहानी को नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। दशहरा के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के विशाल पुतलों को जलाया जाता है, जो बुराई के अंत का प्रतीक है। वाराणसी, अयोध्या और लखनऊ में रामलीला के भव्य आयोजन होते हैं। पश्चिम बंगाल, दुर्गा पूजा। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम में दशहरा दुर्गा पूजा के समापन के रूप में मनाया जाता है। यहाँ माँ दुर्गा की विशाल मूर्तियों की पूजा की जाती है और दशमी के दिन मूर्तियों का विसर्जन नदियों या समुद्र में किया जाता है। कोलकाता में दुर्गा पूजा का उत्सव विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें पंडालों में कला और संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिलता है। कर्नाटक, मैसूर दशहरा। कर्नाटक में मैसूर का दशहरा विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ दशहरा चामुंडेश्वरी, दुर्गा का एक रूप, की पूजा के साथ मनाया जाता है। मैसूर पैलेस को रोशनी से सजाया जाता है और एक भव्य जुलूस निकाला जाता है, जिसमें सजे हुए हाथियों, घोड़ों और सांस्कृतिक प्रदर्शनों का समावेश होता है। महाराष्ट्र, अपराजिता पूजा। महाराष्ट्र में दशहरा के दिन शमी वृक्ष और अपराजिता पुष्प की पूजा की जाती है। लोग अपने हथियारों और उपकरणों की पूजा करते हैं, जिसे आयुध पूजा कहा जाता है। ये दिन नई शुरुआत के लिए शुभ माना जाता है। हिमाचल प्रदेश, कुल्लू दशहरा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दशहरा 7 दिनों तक चलता है। यहाँ स्थानीय देवी देवताओं की मूर्तियों को जुलूस में ले जाया जाता है और सांस्कृतिक नृत्य और संगीत का आयोजन होता है। दक्षिण भारत, विद्या आरंभ। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में दशहरा को विद्या और ज्ञान की शुरुआत का दिन माना जाता है। बच्चे इस दिन नई किताबें खरीदते हैं और पढ़ाई शुरू करते हैं। दशहरा का सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व। सामाजिक संदेश। दशहरा का सामाजिक संदेश यह है कि समाज में बुराई, अन्याय और भ्रष्टाचार का अंत होना चाहिए। रावण का अहंकार और अधर्म हमें सिखाता है कि सत्ता और शक्ति का दुरुपयोग अंततः पतन की ओर ले जाता है। राम की भक्ति, धैर्य और त्याग हमें प्रेरित करते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। आज के संदर्भ में दशहरा हमें सामाजिक बुराइयों जैसे लैंगिक असमानता, भ्रष्टाचार और पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देता है। रावण दहन का प्रतीकात्मक अर्थ है कि हमें अपने अंदर की नकारात्मक प्रवृत्तियों को जलाना होगा। आध्यात्मिक संदेश। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दशहरा हमें आत्म संयम, भक्ति और साधना का महत्व सिखाता है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा की शक्ति की साधना के लिए हैं और दशहरा वो दिन है जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं। रावण के 10 सिर 10 विकारों, काम, क्रोध, लोभ आदि का प्रतीक है और दशहरा हमें इन विकारों पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। कृषि और आर्थिक महत्व। दशहरा का समय वो है जब मॉनसून समाप्त होता है और फसल कटाई का मौसम शुरू होता है। किसान इस दिन अपनी फसलों के लिए आभार व्यक्त करते हैं और नई फसलों की बुआई की शुरुआत करते हैं। ये दिन व्यापारियों के लिए भी शुभ माना जाता है, क्योंकि वे इस दिन नई बही खाते शुरू करते हैं। आधुनिक संदर्भ। आधुनिक समय में दशहरा का महत्व और भी प्रासंगिक हो गया है। पर्यावरणीय चेतना के साथ लोग अब इको फ्रेंडली रावण पुतले बनाने लगे हैं ताकि प्रदूषण कम हो। स्कूलों और कॉलेजों में दशहरा के अवसर पर नाटक, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जो युवाओं को अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं। महात्मा गांधी ने दशहरा को अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की वकालत की थी, क्योंकि यह सत्य और अहिंसा की जीत का प्रतीक है। आजकल दशहरा सामुदायिक एकता और सामाजिक सद्भाव का भी प्रतीक बन गया है, जहां विभिन्न धर्मों और समुदायों के लोग मिलकर इस उत्सव में भाग लेते हैं। निष्कर्ष, दशहरा केवल एक त्योहार नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है।
यह हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, सत्य और धर्म का मार्ग हमें विजय की ओर ले जाता है। राम और दुर्गा की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने अंदर की बुराइयों को पहचानें और उन्हें नष्ट करें। दशहरा का उत्सव हमें एकजुटता, साहस और आशा का संदेश देता है। चाहे वो रामलीला का मंचन हो, रावण दहन हो या दुर्गा मूर्ति का विसर्जन, ये त्योहार हमें अपने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों से जोड़ता है। जय श्री राम, जय मां दुर्गा, विजयादशमी की शुभकामनाएं। दशहरा की पृष्ठभूमि, रामायण कथा का संक्षिप्त परिचय। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य है जिसमें 24,000 श्लोक हैं। यह भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम की कथा है। दशहरा की कहानी राम के वनवास, सीता हरण और रावण वध से जुड़ी है। आइए पूरी कथा सुने, बालकांड से युद्धकांड तक। बालकांड, राम का जन्म और विवाह। त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ 4 रानियों कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या के गर्भ से 4 पुत्रों के पिता बने। कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम बचपन से ही धर्म, कर्तव्य और शस्त्र विद्या में निपुण थे। राजा दशरथ ने राम का विवाह करने का निश्चय किया। जनकपुर के राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर हुआ, जहां शिव धनुष को उठाने की शर्त थी। कोई राजकुमार सफल न हुआ, लेकिन राम ने धनुष तोड़ा और सीता से विवाह किया। साथ ही लक्ष्मण ने उर्मिला, भरत ने मांडवी और शत्रुघ्न ने श्रुतकीर्ति से विवाह किया। यह खुशी का समय था, लेकिन भाग्य का खेल कुछ और था। अयोध्या कांड, वनवास का कारण। दशरथ बूढ़े हो चुके थे और पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया। इससे राम का जन्म हुआ। अब दशरथ राम को युवराज बनाने को तैयार थे, लेकिन कैकेयी की आयुधिका दासी ने उन्हें भड़काया। कैकेयी ने 2 वरदान मांगे, भरत को राजा बनाना और राम को 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी का यह निर्णय राम के पूर्व जन्म के अभिशाप से जुड़ा था। राम ने बिना विरोध स्वीकार किया। पिताजी का वचन सत्य है। सीता और लक्ष्मण भी साथ जाने को तैयार। अयोध्या में शोक व्याप्त था। राम ने गंगा पार की और चित्रकूट पहुंचे, जहां भरत ने उन्हें लौटने को कहा, लेकिन राम अडिग रहे। भरत ने राम की खड़ाओं लेकर अयोध्या लौटे और पद्मावती अपनी माता के साथ शासन किया। अरण्यकांड, वन जीवन और सीता हरण। वन में राम, सीता, लक्ष्मण ने ऋषियों की रक्षा की। सुंदर वन में शूर्पणखा, रावण की बहन, ने राम पर व्यंग्य किया। लक्ष्मण ने उसका नाक कान काट दिया। क्रोधित शूर्पणखा ने रावण से बदला लेने को कहा। रावण लंका का असुर राजा, कुबेर का भाई, शिव का भक्त लेकिन अहंकारी, ने मारीच, सोने का हिरण से सीता को भ्रमित किया। सीता ने राम को हिरण का पीछा करने को कहा। मारीच मारा गया, लेकिन रावण ने सीता का हरण कर लिया। जटायु, गिद्ध राजा, ने रावण से युद्ध किया, लेकिन मल गया। राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया। निर्भीक राम ने सीता खोजने का संकल्प लिया। किष्किंधा कांड, सुग्रीव और हनुमान से मित्रता। राम पंपा सरोवर पहुंचे, जहां वानर राज वाली और सुग्रीव भाई थे। वाली ने सुग्रीव को राज्य से निकाला। राम ने वाली का वध किया, बाण से पीठ में। सुग्रीव को राजा बनाया। सुग्रीव ने सेना भेजी, अंगद, हनुमान, जांबवान आदि। हनुमान ने पहचान के लिए राम की अंगूठी ली। हनुमान ने समुद्र लांघा, लंका पहुंचा। अशोक वाटिका में सीता को मिला, राम का संदेश दिया। रावण की पत्नी मंदोदरी ने सीता को बचाने को कहा, लेकिन रावण नहीं माना। हनुमान ने लंका दहन किया, पूंछ में आग लगाकर। सुंदरकांड, हनुमान की वीरता। हनुमान लौटे, राम को बताया। राम ने सेना संगठित की। विभीषण, रावण का भाई, ने राम का पक्ष लिया। राम ने विभीषण को राज्य का वचन दिया। युद्धकांड, लंका युद्ध और रावण वध। राम ने समुद्र को सेतु बनाने को कहा। वानर सेना ने नल नील से पत्थरों पर राम नाम लिखकर सेतु बनाया। लंका पहुंचकर युद्ध शुरू। कुंभकर्ण जागा, लेकिन राम ने वध किया। मेघनाद, इंद्रजीत ने राम लक्ष्मण को नागपाश में बांधा, लेकिन गरुड़ ने मुक्त किया। अंत में राम और रावण का युद्ध। रावण के 10 सिर 10 विकारों के प्रतीक थे। 10 विकारों के प्रतीक। विभीषण ने बताया, नाभि में अमृत कलश है। राम ने ब्रह्मास्त्र चलाया, रावण मरा।
यह दशमी तिथि थी, इसलिए दशहरा। सीता को अग्नि परीक्षा दी गई शुद्धता सिद्ध करने को। फिर राम संग लाटे, पुष्पक विमान से अयोध्या पहुंचे, दीपावली हुई, राम का राज्याभिषेक, राम राज्य की स्थापना। दशहरा क्यों मनाया जाता है? गहरा महत्व। 1. धार्मिक महत्व। राम का रावण पर विजय, धर्म की अधर्म पर जीत। दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। 2. सांस्कृतिक महत्व। रामलीला मंचन से कथा जीवंत होती है, रावण दहन से बुराई का अंत। 3. सामाजिक संदेश। अहंकार, रावण का पतन, भक्ति की जीत। आज के संदर्भ में भ्रष्टाचार, अन्याय के खिलाफ संघर्ष। 4. कृषि महत्व। फसल कटाई का उत्सव, हथियार पूजन, सेना का सम्मान। 5. आध्यात्मिक महत्व। 9 रात्रियों में 9 दुर्गाओं की साधना, 10वें दिन विजय। दशहरा कैसे मनाया जाता है? दशहरा, जिसे विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जो भारत और भारतीय डायस्पोरा में बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। ये आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को पड़ता है, जो आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर में होता है। 2025 में दशहरा 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा, क्योंकि आज 1 अक्टूबर 2025 नवरात्रि का अंतिम दिन है। दशहरा अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है, जो भगवान राम द्वारा रावण के वध और मां दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध की पौराणिक कथाओं से जुड़ा है। यह त्योहार न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में दशहरा को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है, जिसमें रामलीला, रावण दहन, दुर्गा पूजा, आयुध पूजा और सांस्कृतिक जुलूस जैसे आयोजन शामिल हैं। इस लेख में हम दशहरा के उत्सव के विभिन्न पहलुओं, क्षेत्रीय विविधताओं और आधुनिक समय में इसके मनाने के तरीकों को विस्तार से समझेंगे। दशहरा के उत्सव की सामान्य विशेषताएं। दशहरा नवरात्रि के 9 दिनों के बाद 10वें दिन मनाया जाता है। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और दशहरा वह दिन है जब उनकी शक्ति और भगवान राम की विजय का उत्सव होता है। इस दिन के उत्सव में कई सामान्य तत्व शामिल हैं। पूजा और अनुष्ठान। लोग अपने घरों, मंदिरों और सामुदायिक स्थानों पर विशेष पूजा करते हैं। यह पूजा मां दुर्गा, भगवान राम या अन्य देवी देवताओं को समर्पित हो सकती है। सांस्कृतिक आयोजन। रामलीला, नाटक, नृत्य और संगीत प्रदर्शन दशहरा का अभिन्न हिस्सा हैं। प्रतीकात्मक बुराई का नाश। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन या मूर्तियों का विसर्जन इस दिन का मुख्य आकर्षण है। हथियार और उपकरण पूजा। योद्धा, किसान और कारीगर अपने हथियारों, औजारों और उपकरणों की पूजा करते हैं। सामुदायिक उत्सव। लोग एक साथ जुलूस, मेले और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। आइए अब क्षेत्रीय और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखें कि दशहरा भारत के विभिन्न हिस्सों में कैसे मनाया जाता है। उत्तर भारत। रामलीला और रावण दहन। उत्तर भारत में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश में दशहरा भगवान राम की रावण पर विजय से जुड़ा है। यहाँ दशहरा का सबसे प्रमुख आयोजन रामलीला और रावण दहन है। रामलीला एक नाटकीय प्रदर्शन है जिसमें रामायण की कहानी को मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। यह नवरात्रि के पहले दिन से शुरू होकर दशहरा तक चलता है। रामलीला में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और रावण जैसे पात्रों की कहानी को स्थानीय कलाकार नाटक, संगीत और नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। स्थान वाराणसी, अयोध्या, लखनऊ, दिल्ली, रामलीला मैदान और अन्य शहरों में भव्य रामलीला का आयोजन होता है। विशेषताएं। रामलीला में स्थानीय भाषा और बोली का उपयोग होता है, जैसे अवधी, भोजपुरी या हिंदी। कुछ रामलीलाएं पारंपरिक होती हैं, जो तुलसीदास की रामचरितमानस पर आधारित होती हैं, जबकि कुछ आधुनिक तत्वों को शामिल करती हैं। बच्चे और युवा उत्साहपूर्वक पात्रों की भूमिका निभाते हैं, जैसे हनुमान या अंगद। रावण दहन। दशहरा के दिन रामलीला का समापन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के विशाल पुतलों के दहन के साथ होता है। ये पुतले बांस, कागज और पटाखों से बनाए जाते हैं और इन्हें जलाने से पहले राम द्वारा तीर चलाने का प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया जाता है। प्रक्रिया। पुतले मैदानों या खुले स्थानों पर बनाए जाते हैं। रावण का पुतला सबसे बड़ा होता है, जो कभी-कभी 50-100 फीट ऊंचा होता है।
स्थानीय लोग और बच्चे इस आयोजन को देखने के लिए एकत्र होते हैं। राम की भूमिका निभाने वाला कलाकार तीर चलाता है और पुतले में आग लगाई जाती है, जो बुराई के अंत का प्रतीक है। प्रमुख स्थान: दिल्ली का रामलीला मैदान, लखनऊ का ऐशबाग रामलीला मैदान और अयोध्या में भव्य रावण दहन होता है। पर्यावरणीय चेतना: आजकल प्रदूषण को कम करने के लिए इको फ्रेंडली पुतले बनाए जा रहे हैं, जो जैविक सामग्री से निर्मित होते हैं। कुछ जगहों पर लेजर शो या डिजिटल प्रभावों का उपयोग भी होने लगा है। अन्य रीतियां: शस्त्र पूजा: इस दिन लोग अपने हथियारों और वाहनों की पूजा करते हैं। सेना और पुलिस बल अपने शस्त्रागार की विशेष पूजा करते हैं। मेलों का आयोजन: दशहरा के अवसर पर मेले लगते हैं, जहां खाने पीने, खिलौनों और हस्तशिल्प की दुकानें सजती हैं। कन्या पूजन: कुछ परिवार 9 कन्याओं और 1 बालक को भोजन कराते हैं, जो नवरात्रि की पूजा का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम दुर्गा पूजा: पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम में दशहरा को दुर्गा पूजा के समापन के रूप में मनाया जाता है। यहाँ दशहरा माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध की कथा से जुड़ा है। दुर्गा पूजा का उत्सव नवरात्रि के पहले दिन से शुरू होता है और दशमी यानी दशहरा के दिन मूर्ति विसर्जन के साथ समाप्त होता है। दुर्गा पूजा की विशेषताएं: पंडाल और मूर्तियां: लोग भव्य पंडाल बनाते हैं, जिनमें माँ दुर्गा, गणेश, कार्तिकेय, लक्ष्मी और सरस्वती की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। कोलकाता में पंडाल कला और रचनात्मकता का अनूठा उदाहरण होते हैं, जिनमें थीम आधारित सजावट होती है, जैसे ऐतिहासिक स्मारक, पर्यावरण या सामाजिक मुद्दे। पूजा और भक्ति: नवरात्रि के दौरान भक्त सुबह शाम माँ दुर्गा की आरती करते हैं। पुष्पांजलि, फूल अर्पण और भोग प्रसाद का वितरण होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम: पंडालों में नृत्य, संगीत और नाटक के आयोजन होते हैं। रविंद्र संगीत और पारंपरिक बंगाली नृत्य जैसे ढाक नृत्य लोकप्रिय हैं। सिंदूर खेला: दशमी के दिन विवाहित महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं और मां दुर्गा को विदाई देती हैं। ये एक भावनात्मक क्षण होता है। मूर्ति विसर्जन: दशहरा के दिन मां दुर्गा की मूर्तियों को जुलूस में नदियों या समुद्र में विसर्जित किया जाता है। कोलकाता में हुगली नदी में मूर्ति विसर्जन का दृश्य भव्य होता है, जहां हजारों लोग एकत्र होते हैं। सामुदायिक उत्सव: दुर्गा पूजा बंगाल में सामुदायिक एकता का प्रतीक है। विभिन्न धर्मों और समुदायों के लोग पंडालों में एक साथ उत्सव मनाते हैं। कोलकाता, सिलीगुड़ी और कटक ओडिशा में ये उत्सव पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। कर्नाटक, मैसूर दशहरा: कर्नाटक में, विशेषकर मैसूर में, दशहरा एक भव्य और ऐतिहासिक उत्सव है, जो चामुंडेश्वरी मां दुर्गा का एक रूप की पूजा के साथ मनाया जाता है। मैसूर दशहरा विश्व प्रसिद्ध है और इसे नाद हब्बा राज्य का त्योहार कहा जाता है। मैसूर दशहरा की विशेषताएं: मैसूर पैलेस की सजावट: मैसूर पैलेस को हजारों बल्बों और रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाता है, जो रात में एक जादुई दृश्य प्रस्तुत करता है। पैलेस में सांस्कृतिक प्रदर्शन जैसे शास्त्रीय संगीत और नृत्य आयोजित होते हैं। जंबू सवारी: दशहरा के दिन एक भव्य जुलूस निकाला जाता है, जिसे जंबू सवारी कहा जाता है। इस जुलूस में सजे हुए हाथी, घोड़े, ऊंट और सैन्य टुकड़ियां शामिल होती हैं। मुख्य आकर्षण है मां चामुंडेश्वरी की मूर्ति, जिसे सोने के हौदे सिंहासन में रखकर जुलूस में ले जाया जाता है। मेला और प्रदर्शनी: मैसूर में दशहरा के दौरान बड़े मेले लगते हैं, जहां हस्तशिल्प, खाद्य पदार्थ और सांस्कृतिक प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। खेल और प्रतियोगिताएं: कुश्ती, कला प्रदर्शन और अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: मैसूर दशहरा की परंपरा 17वीं शताब्दी में वोडेयार राजवंश द्वारा शुरू की गई थी। यह चामुंडेश्वरी द्वारा महिषासुर के वध की स्मृति में मनाया जाता है, क्योंकि मैसूर शहर का नाम महिषासुर के नाम पर पड़ा। महाराष्ट्र: अपराजिता और आयुध पूजा: महाराष्ट्र में दशहरा को अपराजिता पूजा और आयुध पूजा के रूप में मनाया जाता है। यह दिन नई शुरुआत और विजय के लिए शुभ माना जाता है। अपराजिता पूजा: लोग शमी वृक्ष और अपराजिता पुष्प की पूजा करते हैं। शमी वृक्ष को विजय का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि महाभारत में पांडवों ने अपने हथियार इस वृक्ष पर छिपाए थे। इस दिन शमी के पत्तों को सोना के रूप में एक दूसरे को देने की परंपरा है। आयुध पूजा:
लोग अपने हथियारों, औजारों, वाहनों और किताबों की पूजा करते हैं। किसान अपने हल और उपकरण, व्यापारी अपने बही खाते और छात्र अपनी किताबों की पूजा करते हैं। सीमोल्लंघन, इस दिन लोग प्रतीकात्मक रूप से गांव की सीमा पार करते हैं, जो विजय और साहस का प्रतीक है। हिमाचल प्रदेश कुल्लू दशहरा, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दशहरा एक सप्ताह तक चलने वाला अनूठा उत्सव है। यह भारत में एकमात्र ऐसा दशहरा है जो नवरात्रि के समापन के बाद शुरू होता है। जुलूस और देवता पूजा, कुल्लू दशहरा में स्थानीय देवी देवताओं की मूर्तियों को पालकियों में सजाकर जुलूस में ले जाया जाता है। रघुनाथ जी, राम का एक रूप की मूर्ति मुख्य आकर्षण होती है। सांस्कृतिक प्रदर्शन, पारंपरिक नाट्य नृत्य और स्थानीय संगीत इस उत्सव का हिस्सा हैं। मेला, कुल्लू में विशाल मेला लगता है जहां हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन और सांस्कृतिक प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। दक्षिण भारत, विद्या आरंभ, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में दशहरा को ज्ञान और विद्या की शुरुआत के दिन के रूप में मनाया जाता है। विद्या आरंभ, बच्चे इस दिन नई किताबें खरीदते हैं और पढ़ाई शुरू करते हैं। मां सरस्वती की पूजा की जाती है जो ज्ञान की देवी हैं। गोलू प्रदर्शनी, तमिलनाडु में लोग अपने घरों में गोलू, गुड़ियों की प्रदर्शनी सजाते हैं जिसमें पौराणिक और सांस्कृतिक थीम पर गुड़ियां रखी जाती हैं। आयुध पूजा, यहां भी लोग अपने औजारों और वाहनों की पूजा करते हैं। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया के माध्यम से लोग दशहरा के आयोजनों को विश्व स्तर पर साझा करते हैं। दशहरा भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक समृद्धि का प्रतीक है। यह न केवल भगवान राम और मां दुर्गा की विजय का उत्सव है, बल्कि एक ऐसा अवसर भी है जो हमें एकजुट करता है। चाहे वो उत्तर भारत का रावण दहन हो, बंगाल की दुर्गा पूजा, मैसूर का जंबू सवारी या महाराष्ट्र की अपराजिता पूजा, दशहरा हर क्षेत्र में अपने अनूठे रंग और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि बुराई का अंत निश्चित है और सत्य और धर्म हमेशा विजयी होते हैं। आधुनिक समय में दशहरा पर्यावरणीय जागरूकता और सामाजिक एकता के साथ और भी प्रासंगिक हो गया है। इस दशहरा आइए हम अपने अंदर की बुराइयों को जलाएं और एक बेहतर समाज की ओर कदम बढ़ाएं। जय श्री राम, जय मां दुर्गा, विजयादशमी की शुभकामनाएं। फैक्ट्स, दशहरा से जुड़ी रोचक तथ्य। 1. रावण विद्वान था, वेदों का ज्ञाता, शिव तांडव स्तोत्र रचयिता। 2. सीता का त्याग, वनवास में साथ जाना। 3. हनुमान की भक्ति, राम नाम जपो का संदेश। 4. आधुनिक संदर्भ, महात्मा गांधी ने दशहरा को अहिंसा दिवस कहा। निष्कर्ष, आज के लिए सीख, दशहरा हमें बताता है बुराई कितनी भी शक्तिशाली हो, सत्य की हमेशा जीत होती है। राम की तरह धैर्य रखें, हनुमान की तरह भक्ति करें। आज रावण दहन के साथ अपने अंदर के रावण यानी अहंकार को जलाएं। जय श्री राम, जय विजयादशमी। विजयादशमी की शुभकामनाएं। तो दोस्तों, इस दशहरा अपने अंदर की बुराइयों को जलाएं और सत्य का दीप जलाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय मां दुर्गा, और मिलते हैं अगले वीडियो में।